Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 4। हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की यूज से इनको एक्सपेंड कर देते हैं। तो हो जाएगा ये ए टू दी पावर ए स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 4। एक्चुअली में एनसी 0 आएगा, एनसी 0 की वैल्यू 1 होती है तो आप इतना इसको लिख सकते हैं प्लस एनसी 1 ए टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस NC2 a square root to the power 2 under root a square minus 1 whole square plus NC3 a square into under root a square minus 1 whole to the power 3 plus NC4 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर 4, राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑल्सो वी कैन एक्सपेंड इट, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर होल टू दी पावर 4 माइनस NC1 सॉरी प्लस NC1 ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस NC2 ए स्क्वायर होल टू द पावर 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2 प्लस माइनस सॉरी NC3 ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 3 प्लस सॉरी एन की जगह पर 4 आ जाएगा सभी में, 4 दिस इज 4 एंड दिस इज 4, हियर इज आल्सो 4 और ये भी आपका 4। लास्ट 4C4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का ये पूरा टर्म कट जाएगा और ये प्लस का और माइनस का ये पूरा टर्म कट जाएगा, बाकी हुए दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। तो आपका ए स्क्वायर की पावर 4 का मतलब ए की पावर A2 का, इस तरह यहाँ 2 बार आएगा तो ट्वाइस ए टू दी पावर 8, राइट। इसके बाद आप इधर देखते हैं प्लस इस सेम टर्म 2 बार है तो 2 बार इसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 4C2 को आप एक्सपेंड करेंगे क्या होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और ए टू दी पावर 2 को स्क्वायर करेंगे ए टू दी पावर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपको बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1, राइट। इसके बाद देखिए ये कट गया, इसके बाद आपका 4C4 की वैल्यू 1 होती है, इसी तरीके से 4C4 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और आप उसको इसके बाद आगे इसको यानी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा स्क्वायर से एक स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, 4 पावर है ना तो 4 पावर को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और दूसरा स्क्वायर बचेगा तो इस तरह से हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा। आगे से सॉल्व करते हैं हो जाएगा ट्वाइस ए टू दी पावर 8 प्लस
2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और a टू दी पावर 4 इसका अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो हो जाएगा a टू दी पावर 6 माइनस a टू दी पावर 4 प्लस 2 और ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो a टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया और 2 से 4 2 टाइम यानी 2 से 2 कट गया। अब आपका बचा ट्वाइस a टू दी पावर 8 4 3 है 12 का इसे मल्टीपल कर देंगे 12 a टू दी पावर 6 माइनस 12 a टू दी पावर 4 प्लस इसका मल्टीपल करेंगे इसमें 2 a टू दी पावर 4 माइनस 2 2 या 4 a स्क्वायर प्लस 2। आगे सॉल्व करते हैं 2 a टू दी पावर 8 और 6 पावर कहीं पर नहीं प्लस 12 a टू दी पावर 6 12 a टू दी पावर 4 प्लस 2 a टू दी पावर 4 तो माइनस 10 a टू दी पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द एक्सपेंडेशन ऑफ गिवन एक्सपेंशन। After that, question number 7, in which saying that find the approximation of 0.99 whole to the power 5 using the first 3 term of its expansion। यानी इस एक्सपेंशन के फर्स्ट 3 टर्म का यूज करके हमें इसका अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। देखिए यानी फर्स्ट 3 टर्म तक आपको इसको एक्सपेंड करना। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 0.99 को 1 minus 0.01 whole to the power 5. Now by using binomial theorem we will expand it, then we get up to 3 terms. This is 1 to the power 5 minus 5c1 और 1 to the power माइनस 1 to the power 5 मतलब 1 लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स की पावर n वाले ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 5c1 और ये 0.01 की पावर 1 प्लस 5c2 0.01 होल टू द पावर 2। 3 टर्म्स तक आपको एक्सपेंड करना था, 3 टर्म तक लिख दीजिए, आगे भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें 3 टर्म तक ही आपको लिखना है। तो आपका 1 माइनस 5c1 का मतलब हुआ 5c1 का मतलब 5 5c मतलब 5 और ये इसका मतलब 0.01 प्लस 5c2 को एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल 5 ओवर 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.0001। राइट, आगे बढ़ते हैं इसको 1 माइनस 5 से मल्टीपल करेंगे तो 0.05 प्लस 5 फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 0.001। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम कट गया और ये आपका हो गया 1 माइनस 0.05 प्लस 5 2 या 10 हो तो डेसिमल एक डेढ़ नीचे मूव हो जाएगा और आपका हो जाएगा 0.001। इस तरह से आपका होगा 1.001 माइनस 0.05 माइनस करेंगे इसको, ये आपका 1 ऐसे ही आ जाएगा, 10 में 5 का 5 बचा, यहाँ रहेगा 9 और ये 0.951। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 0.951। कभी जीरो लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो और डिजिट आगे भी आ सकता है लेकिन इतना ही काफ़ी है 0.951। Your question number 8, in which we have to find n if the ratio of
द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ रूट 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट 3 होल टू द पावर n इज अंडर रूट 6 रेशियो 1। यानी इसका जो रेशियो है स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट फिफ्थ टर्म का जो रेशियो है वो हमारा कितना है 6 अंडर रूट 6 रेशियो 1 है। तो हमें n की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। देखिए पहले आप इसे जनरल फॉर्म में लिखिए, जनरल टर्म लिख दीजिएगा सिंस टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर फोर्थ रूट 2 होल टू दी पावर n माइनस आर इंटू 1 अपॉन फोर्थ रूट 3 होल टू दी पावर r, राइट। इसी जगह जनरल टर्म एंड स्टार्टिंग से T5 फिफ्थ टर्म में आपको लिखना है, तो ये होगा T4 प्लस 1, राइट। जहाँ R है वहां पर 4 आ जाएगा आपका NC4 फोर्थ रूट 2 n माइनस 4 1 अपॉन फोर्थ रूट 3 होल टू दी पावर 4। इसे यही छोड़ देंगे आप इसको। अब हमें लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सा होगा यहाँ पर, सिंस नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने होंगे, इक्वल टू n प्लस 1। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, यानी एंड से फिफ्थ टर्म होगा, यानी टोटल टर्म n प्लस 1 है। इसमें 5 कम कर दीजिए क्योंकि 5 पीछे घट गए। अब पीछे से फिफ्थ टर्म कौन सा चाहिए, तो फिफ्थ टर्म के लिए प्लस 1 आपको यहाँ कर दीजिए। आप सिंपली आप कह सकते हैं आप 4 माइनस कर देंगे। जैसे हमें कोई भी सीरीज लगी हुई है उसमें पीछे से हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म अगर आप मान लीजिए n है, राइट, तो इसमें से 1 2 3 4 5 आपको ये टर्म चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हो लास्ट के 4 माइनस कर दीजिए। या आप सीक्वेंस बनाने की, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो आप फिफ्थ माइनस 5 माइनस कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि 5 माइनस करेंगे तो ये भी चला जाएगा और आपको ये टर्म चाहिए। इसलिए इसमें क्या होता है n प्लस 1 में 5 माइनस कर दिया प्लस 1 कर दिया, आप सिंपली 4 भी माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है। इस तरह हमारा जो बचेगा ये दिस इज n माइनस 3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये लास्ट से निकालेंगे तो स्टार्टिंग से आ जाएगा, फ्रॉम द टर्म यानी n माइनस 3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग, ये बिगिनिंग से दिया हुआ है। यानी n माइनस 3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग से आपका मतलब आपको निकालना है Tn माइनस 3, राइट। इसका मतलब हुआ T n माइनस 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड n माइनस 4 प्लस 1। अब ये T r प्लस 1 की फॉर्म का होगी, जहाँ r है वहां पर n माइनस 4 आ जाएगा और इसे हम लिख देंगे NC n माइनस 4, राइट। तो ये फोर्थ रूट 2 होल टू दी पावर n माइनस प्लस 4, ठीक है, क्योंकि n माइनस r की जगह पर n माइनस r आएगा और माइनस चिन्ह पहले से तो अंदर प्लस कर देगा उसको। और इसके बाद ये लास्ट में 1 अपॉन फोर्थ रूट 3 r की प्लेस पे n माइनस 4, राइट। आगे सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो देखिए n से n कट जाएगा और आपका बचा ये हमारा T n माइनस 3 इक्वल टू NC r और NC n माइनस r दोनों सेम होते हैं, NC r इक्वल टू NC n माइनस r। सेम वे NC4 इक्वल टू NC n माइनस 4। आई मीन यहाँ n माइनस 4 लिखा हुआ वहां पर हम NC4 लिख सकते हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन पार्ट आल्सो गिवन NC4, यहाँ लिख सकते हैं NC4, राइट। अब NC4 के बाद ये देखिए यहाँ पर बचा आपका फोर्थ रूट की पावर n है, और फोर्थ रूट का मतलब जैसे हमारा nth रूट x होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1 अपॉन n, और होल की पावर n है तो n मल्टीपल होगा तो n कट जाएगा, ओनली x बचेगा। आई मीन यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 इंटू 2 और ये हमारा हो जाएगा, ये फोर्थ रूट इधर जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा ये 1 अपॉन 3
होल टू दी पावर ये n माइनस 4 ओवर 4 1/4 पावर वो आपका अपॉन आ जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेइंग दैट T5 ओवर Tn माइनस 3 इक्वल टू √6/1, राइट। T5 हमारा क्या है, NC4, और ये 4/2 होल टू दी पावर n माइनस 4 इंटू 1/4/3 होल टू दी पावर 4 होल अपॉन n माइनस 3 की जगह पे हो जाएगा NC4 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 1/3 होल टू दी पावर n माइनस 4/4, ठीक है, इक्वल टू 6 टू दी पावर 1/2। इसके बाद देखिए NC4 से NC4 कट जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ 2 है, देखिए n की पावर 4 यहाँ से हटा देंगे, ये पावर हट जाएगी यहाँ से, 4th पावर, तो 1/4 है, क्योंकि ये 4/2 लिखने का मतलब है 2 की पावर 1/4, 1/4 का इससे मल्टीपल होगा तो आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 4 ओवर 4, राइट, मल्टीप्लाई। ऐसे ही हमारा ये पावर के ऊपर पावर है, हट जाएगा, वो बचेगा 1/3 ओनली, ठीक है। होल अपॉन आपका हुआ। इसके बाद देखिए हुआ आपका ये 2 है आपका, 2 और इंटू 1/3 इक्वल टू दी पावर n माइनस 4 ओवर 4 इक्वल टू 6 टू दी पावर 1/2। आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 की पावर सेम हो जाएंगी, तो ये होगा 2 की पावर n माइनस 4/4 माइनस 1, तो फिर 2 की पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेम 3 टू दी पावर ये 1/3 होल टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 4 ओवर 4 इक्वल टू 6 टू दी पावर 1/2, 2 टू दी पावर n माइनस 4 ओवर 4 इंटू ये 3 की पावर -1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पावर ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 1 या 4 माइनस 10 प्लस 4, क्योंकि नेगेटिव सामने पर जाएगा तो प्लस बना देगा इसको अपॉन 4 इक्वल टू 6 टू दी पावर 1/2, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर n माइनस 8 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -1 ब्रैकेट 8 माइनस n होल अपॉन 4 इक्वल टू 6 टू दी पावर 1/2। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 टू दी पावर n माइनस 8 होल अपॉन 4, और इधर आपका होगा माइनस n अंदर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये भी पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर n माइनस 8 ओपन ओवर 4, माइनस n अंदर जाएगा, स्थान बदल देगा, इस तरह से आपका 6 टू दी पावर 1/2 हो गया। दोनों की पावर सेम है, तो बेस का मल्टीपल हो जाएगा, और हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 होल टू दी पावर n माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू 6 की पावर 1/2। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको, बस एक स्टेप और आगे। तो हो जाएगा 6 की पावर n माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू 6 की पावर 1/2, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग, ये हमारा 2 3 6 हो गया, n माइनस 8 अपॉन 4 हो गया, इधर तो था 6 की पावर 1/2। ऑन कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द पावर भी ले सकते हैं, n माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2। आप ये 2 से 4 2 टाइम कट गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप यहाँ,
n माइनस 8 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 प्लस 8, दैट इज n इक्वल टू 10, यानी n की वैल्यू होगी 10। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. For that your question number 9, in which we have to find expand using binomial theorem 1 plus x upon 2 minus 2 upon x whole to the power 4। इसको एक्सपेंड करना है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स, यानी इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनोमियल कन्वर्ट करने के बाद इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 माइनस एन सी यानी 4c1 और ये हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 4c2 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 2 और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इंटू 2 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 4c3 और ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2 होल टू स्क्वायर और ये आपको 2 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस इसके बाद ये 4c4 2 अपॉन एक्स की पावर 4। इसके बाद इसे एक्सपेंड करेंगे आप 1 प्लस nc1 एक्स अपॉन 2 प्लस nc2 एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस nc3 एक्स अपॉन 2 की पावर 3 प्लस nc4 सॉरी 4c4 4c4 और एक्स अपॉन 2 होल टू की पावर 4। इसके बाद ये 4c1 की वैल्यू 4 होगी और इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया तो ये 4 इधर आपका है 2 अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं 4c2 को 4c2 ये 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 4c2 को एक्सपेंड कर दीजिए तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। इधर आपका है एक्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोल देंगे माइनस 4c3 का मतलब 4 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 का क्यूब यानी 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4c4 की वैल्यू 1 और ये हो गया 16 अपॉन एक्स की पावर 4। आगे स्टेप और इसको बोलते हैं तो 1 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 हुई और एक्स अपॉन 2 प्लस 4c2 का मतलब ये वाला होगा आपका, यानी ये 4c2 ये खुला आपका प्लस है यहाँ पर यहाँ आपका 1 माइनस है तो प्लस आएगा माइनस, ये माइनस हो गया आपका 4c1 वाला माइनस, फिर ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1 प्लस 4 c1 4 एक्स अपॉन 2
आगे 4c2 को खोलेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला, यानी हमारा हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई x² अपॉन 4 प्लस 4 से 3 का मतलब 4 और मल्टीप्लाई x³ अपॉन 8 प्लस 4c4 का मतलब 1 और ये हो गया x की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 4, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 3x² अपॉन 4 प्लस x³ अपॉन 8 और होल मल्टीप्लाई 2, ये 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 2 या 8 हो गया यहाँ पर 8 अपॉन x। आगे इधर बढ़ते हैं, ये भी इसका भी मल्टीपल कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 6 आ जाएगा प्लस 6। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस x प्लस x² अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन x² माइनस 4 8 जा 32 1 प्लस x अपॉन 2 और ये 32 अपॉन x³ प्लस 16 अपॉन x टू द पावर 4। आगे एक्सपेंड करते हैं इसको, 2 से 4 2 टाइम कट गया 1 प्लस 2x प्लस ये 2 से 3 टाइम 3x² अपॉन 2 प्लस 4 2 या 8 प्लस x³ अपॉन 2 अपॉन 2 हो गया प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस इधर आ जाइए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 अपॉन x प्लस 3x अपॉन 2 से 8 अपॉन x का मल्टीपल होगा तो x कट गया 2 से, हमारा होगा 4 टाइम कर गया 4 3 या 12 यानी माइनस के 12। आगे यहाँ 4 2 या 2 बार x बार कटेगा तो 2 3 या 6x बचेगा प्लस माइनस 6x। आगे x से कट जाएगा आपका ये स्क्वायर और 8 से 8 कट जाएगा पूरा, यानी ओनली x² बचेगा। आगे इधर आ जाइए, इसमें आप 6 4 या 24 24x² 24 अपॉन x² हो गया, x से मल्टीपल होगा तो 24 अपॉन x³, इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा यानी 6 ओनली x² कट गया और हमारा 6 बचेगा सर, 4 से 4 कटेगा ओनली 6 बचा प्लस 6। आगे इसको सिंप्लीफाई आगे बढ़ते हैं, इसके साथ आइए आपका हो जाएगा माइनस के 32 अपॉन x³ और प्लस माइनस यहाँ भी आएगा तो माइनस इनवर्टेड आ गया 2 से 16 अपॉन x² माइनस 16 अपॉन x² प्लस 16 अपॉन x की पावर 4। अब सेम टर्म लाइक टर्म देख लीजिए, अगर कोई कटते हैं तो काट दीजिए। x की पावर 4 बड़ी पावर x की पावर कौन 16 सबसे बड़ी पावर इसमें x की पावर 4 है, इसको पहले लिख लेंगे, इक्वेट कर देंगे टर्म से। इसके बाद देखिए आपका होगा पहले पावर x की पावर 4 और कोई पावर इससे बड़ा है नहीं, x टू की पावर 4 अपॉन 16 x की पावर 4 अपॉन 16 इसके बाद देखिए x³ पावर वाले x³ अपॉन 2 ये है और कहीं x³ अपॉन 2 है क्या, नहीं है तो x³ अपॉन 2 x³ अपॉन 2 इसके बाद देखिए x² अपॉन 3x² अपॉन 2 और कहीं x² ये माइनस ये हो रहा है तो 2 बन जाए 2x² यानी x² अपॉन 2 बचेगा सर, x² अपॉन 2 बचेगा
इसके बाद देखिए माइनस के 6x और प्लस का 2x, तो माइनस के 4x बचा। ठीक है, माइनस 4x के बाद आप देखिए 1 और प्लस 6, 7 में 12 है, तो माइनस के 5 बचे। ठीक है, इसके बाद देखिए अपॉन एक्स पावर वाले कौन से हैं, अपॉन में एक्स आ रहा है, कुछ 8 अपॉन एक्स, माइनस के 8 अपॉन एक्स है और 16 अपॉन एक्स, माइनस 8 अपॉन एक्स, 24 अपॉन एक्स, 24 अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पर, या फिर एक्स रह जाएगा, 24 अपॉन एक्स यहाँ पर आएगा, 24 अपॉन एक्स रहेगा, तो ये 16, 8 अपॉन एक्स माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारा यहाँ प्लस के 16 अपॉन एक्स। ठीक है, 16 अपॉन एक्स के बाद आगे 24 एक्स स्क्वायर माइनस के 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी प्लस के 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, आगे देखिए एक्स स्क्वायर के बाद एक्स क्यूब वाले टर्म, माइनस के 32 एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, माइनस के 32 अपॉन एक्स क्यूब। इसके बाद एक्स पावर 4 वाला एक ही टर्म है, 16 अपॉन एक्स की पावर 4। This is the explanation of given expression. After that, question number 10, in which also we have to find the expansion of 3x square minus 2x plus 3a square whole to the power n whole cube using binomial theorem. पहले थ्योरम का यूज करके इसको हमें एक्सपेंडन, यानी इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन फाइंड करना। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड 3x स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लीजिएगा, 2x माइनस 3a का होल क्यूब, यानी आप इसमें ए कॉमन ले लेंगे तो माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस के प्लस के 3a स्क्वायर है वो माइनस का 3a हो जाएगा। इसके बाद 2x माइनस 3a होल क्यूब बन गया। अब इसे हम बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3c1, और ये आपका 3x स्क्वायर का स्क्वायर और a 2x माइनस 3a, राइट, प्लस 3c2, और ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर ओनली इंटू a 2x माइनस 3a का होल क्यूब, और माइनस 3c3 a क्यूब 2x माइनस 3a का होल क्यूब। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 27x की पावर 6, 3c1 का मतलब 3, और ये हो जाएगा इंटू 9x की पावर 4 मल्टीप्लाई a 2x माइनस 3a माइनस प्लस 3c2 ब्रैकेट, सॉरी 3c2 को एक्सपेंड कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 3c2 का मतलब 3 माइनस 1 यानी 3 हो गया ओनली। इसके बाद मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई a, इसका क्यूब करेंगे ना हम इसको,
स्क्वायर आएगा, C2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा इसका होल स्क्वायर बोल देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2 3 6 2 12ax प्लस 9a स्क्वायर, और 3c3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये हो जाएगा हमारा, जरा देख लीजिए, -1 मल्टीप्लाई ए क्यूब, इसे होल क्यूब बोल देंगे तो 8x क्यूब माइनस 3 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 3a प्लस 3 इंटू 2x इंटू 9a स्क्वायर माइनस 27a क्यूब। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 27x की पावर 6 माइनस 3 9 जा 27 a 27 2 या 54, यानी माइनस का 54a x की पावर 5, 3 9 या 27 22 या 54 a x का x की पावर 4, ठीक है। माइनस 3 या 9 9 9 या 81 माइनस का 81a x की पावर 4, और a का मल्टीपल ये और ये इसका, तो ए स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, प्लस 3 3 9 9x स्क्वायर 9 4 36 36x a स्क्वायर x की पावर 4, 3 3 9 9 4 36 a स्क्वायर और x की पावर 4, राइट, माइनस 3 3 या 9 12 9 या 108 और a क्यूब और x क्यूब प्लस 3 3 या 9 9 या 81 a की पावर 4 81 और a की पावर 4 और x स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं और इसको इसका मल्टीपल करेंगे, इसमें माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखो -3 से मल्टीपल दिए तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे ए क्यूब का माइनस ए क्यूब मल्टीपल करेंगे, -8a क्यूब x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 4 या 12 12 3 या 36 a टू दी पावर 4x स्क्वायर 36 a टू दी पावर 4x स्क्वायर। इसके बाद सेव करेंगे तो ये माइनस का 3 2 या 6 6 9 या 54 3 2 या 6 6 9 या 54 और a टू दी पावर 5x। तो इधर आ जाइए ये प्लस 27 a टू दी पावर 6। अब इसमें लाइट टर्म कलेक्ट कर लीजिएगा, x की पावर 6 वाला कहीं पर है क्या, नहीं है, वो ये आ जाएगा 27 x की पावर 6। इसके बाद देखिए 54 a x की पावर 5, a x की पावर 5 वाला कोई टर्म नहीं तो नहीं रहेगा, माइनस की 54 a x की पावर 5। इसके बाद a स्क्वायर x की पावर 4 नहीं है, a स्क्वायर x की पावर 4, ये a स्क्वायर x की पावर 4 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमारा 119 प्लस 119 x की पावर a स्क्वायर x टू दी पावर 4 119 117 सॉरी 1 और 6 7 होगा a स्क्वायर x टू दी पावर 4। इसके बाद हमारा होगा x क्यूब और ये a क्यूब और x क्यूब, a क्यूब और x क्यूब वाला हमारा कितना हो जाएगा 108
108 ए क्यू एक्स क्यू, और कहीं भी ए क्यू एक्स क्यू ये है तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 116 माइनस का 116 ए क्यू एक्स क्यू, 116 ए क्यू एक्स क्यू हो गया। अब आता है ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाले, ये वाले टर्म ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला 36 और ये प्लस करेंगे 7 117, ये भी हो जाएगा 117 प्लस का ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, 117 ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद 54 ए की पावर 5 एक्स कोई नहीं करना, प्लस 27 ए टू द पावर 6 भी कोई टर्म नहीं। दिस इज द एक्सपेंडेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। विद इट योर एक्सरसाइज ऑल्सो चैप्टर ऑल्सो फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।